हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी और घातांक की क्लास है। जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक ज़रूर आता है। और इसमें हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड से बताएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है वो लोग भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये टॉपिक को अच्छे से समझ के क्वेश्चन 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे आपको, क्योंकि हमारे असाइनमेंट में करीब 33 क्वेश्चंस हैं जिसको हम 3 पार्ट में लेके चलेंगे। तो पार्ट 1 पहले आज स्टार्ट करेंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी पूरा कंप्लीट असाइनमेंट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉर्मूले क्या हैं इसके, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, अगर बेस दोनों का सेम है, ठीक है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस b, ठीक है। और अगर ये है रूट x, तो रूट x का मतलब x की पावर 1/2 इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर ये लिखा है x की पावर a की पावर b, तो इसे हम लिख देंगे x की पावर a b लिख देंगे, ठीक है। किसी की भी पावर 0 1 होती है, x की पावर 0 है तो 1 होगी, या 5 की पावर 0 है तो 1 होगी। किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 होगी तो वो 1 हो जाएगी, चाहे x की पावर 0 हो तब भी 1 होगी, a की पावर 0 हो तब भी 1 होगी, ठीक है। अब इसमें जैसे कि पावर लिखा है x की पावर -1 है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/x। और अगर होता x 1/5 की पावर -1 होता, ठीक है, तो अगर पावर माइनस में है तो अगर ऊपर जाएगा इसको हम, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे। आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है -1, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे होता n रूट x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x की पावर 1/1/n। अब जैसे मान लीजिए यहाँ होता 5 रूट x, तो हम इससे क्या लिखते हैं, x की पावर 1/5, ठीक है, 1/5 है ये। तो ऐसे बस ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे और पूरा टॉपिक इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे करना है। पहले इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे और फिर हम निकालेंगे। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है 27 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 27 की पावर 1/3 दिया है। अब इस 27 के हम कर लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करेंगे, ऐसे करके 3 ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 मतलब 3 की पावर 3। ये हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 3 की पावर 3। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। 27 को तो लिख दिया, 3 की पावर 3 मतलब ये 3 बार है, ठीक है, होल पावर 1/3। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 3, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 3। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1024 की पावर -4/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1024, पहले तो ये माइनस लगा है तो हम इसको प्लस में कर लें, ठीक है, या प्लस में हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले फैक्टर कर लेते हैं। चलिए
2 से कट हो गया, ये कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो 1 2, 2 दूनी 4, फिर ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 1 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। मतलब हम इसके पहले ना फैक्टर कर लेंगे, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हम पूरे स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे फैक्टर हो गए। अब हम देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 होल पावर -4/5, ठीक है। और इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 10 इंटू -4/5। अब देखिए 5 से कट गया, 5 2 ज़ा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -4 2 ज़ा 8। अब क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, 1/2 की पावर 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 256, 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको कैसे किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, या 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 इंटू 2 कर दीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कैसे करना है। 8/125 की पावर -4/3 है, ठीक है। यानी अब 8 के जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कैसे होगा, ये देखो, ये हो गया ना 2 की पावर 3। ऐसे 125 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 25 और 5 और ये, ठीक है, 5 की पावर 3 हो गया। यानी ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है। अब आपको क्या लिखना है, इसको 8 को लिख देना है 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 होल पावर -4/3, ऐसे ही उतार दें। अब हम इसको देखो, दोनों में क्यूब लगे हैं तो हम बाहर क्यूब ले सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसको हम लिख दें 2/5 की पावर, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 2/5 की पावर -4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2, अब ये माइनस लगा तो पहले प्लस में कर लें। अब देखिए पावर अगर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये 2/5 है तो इसे हमें क्या लिखेंगे, 5/2, ठीक है। तो 5/2 की पावर 4, ये पॉजिटिव हो गया। अब 5 को 4 बार इंटू करना है और 2 को भी 4 बार इंटू करना है। तो 5 को 4 बार इंटू करेंगे तो कितना होगा, 25 इंटू 25 हो गया 625, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखिए हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी क्यूब लिख करके कट कर देते हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए डेसिमल दिया हुआ है, ठीक। तो डेसिमल दिया है तो इसे कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, पहले हम इसको डेसिमल को हटा देंगे। ये 32 है, ठीक, और 3/5, ये पहले हमने क्वेश्चन पूरा उतारा। अब डेसिमल कैसे हटेगा, जहां पर डेसिमल है वहां पर उसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ लगा है तो इसके नीचे हमने 1 लिखा, और ये जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 डिजिट तो 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी अब जो वैल्यू बनेगी
क्या बनेगी, हम एक बार और लिख देते हैं 32 अपॉन, क्योंकि इधर का जब डेसिमल हट गया तो इनकी अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 32 अपॉन कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 32 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने। 32 के फैक्टर करिए, 2 से कट हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर हो गया ये 5। 2 बार है ये, 2 5 बार है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 10 की, क्योंकि ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 है तो पावर 5 लिख सकते हैं। अब फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था 2 अपॉन 10 का होल 5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर पावर अगर अलग अलग होगी तो हमें क्या लिखना है 2 की पावर 5 इंटू 3/5, और अपॉन मतलब दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको लिख लें 2 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 3/5 ऐसे लिख लें, या फिर ऊपर को इससे और नीचे वाले को इससे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 ये यहां तक हो गया था। 2 की, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अपॉन 1000। अब आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर ये आ रहा है, या जब हम इसको कट करेंगे तो 8 से तो 125 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका 256 होल पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब हमको ये पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है, अगर ये 16 का स्क्वायर होगा, यहाँ 16 होगा, तो दोनों के बेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 16 का स्क्वायर होल पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 की पावर 16 दूनी 32 0.32 और इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब देखिए ये दोनों बेस सेम हो गए, जब बेस सेम होंगे तो क्या बताया था पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए। तो कितना हो जाएगा 16 टू द पावर, अब इन दोनों को जोड़ दें 4 1 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको कट करेंगे तो ये आ गया 1/2, यानी 16 की पावर 1/2। ठीक है, अब 1/2 क्या होता है √16 होता है, या फिर हम इसको लिख दें 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 4 आंसर, या फिर यहाँ पर पावर अगर 1/2 है तो रूट में हो जाएगी, √16 भी 4 होता है, तो आंसर आपका क्या आ गया इसका 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन x टू द पावर -1 इज डिवाइडेड बाय x -1, मतलब क्या होगा जब इसको इससे डिवाइड किया जाए, तो आंसर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको ऐसे लिख दें, इसको किससे डिवाइड करना है x -1 से, यही करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल। कैसे करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो पहले हम इसको लिखेंगे 1/x -1, x -1, इसको हमने ऐसे ही उतारा, ऊपर को केवल पावर -1 थी इसलिए 1/x लिखा। ऊपर वाले में क्या करेंगे, यानी न्यूमरेटर में x को एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - x आ जाएगा, नीचे x -1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर नीचे अपॉन में नहीं ऊपर अपॉन में, तो यहाँ पे 1 लगाते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो 1 - x अपॉन x इंटू 1 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा x -1।
अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है, तो आपको क्या करना है, दोनों को सेम लाना है। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, या नीचे से कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x और 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, -1/x, ठीक है। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 is equal to 1280, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप ऐसे इसको लिख लीजिए, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280। मतलब हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। 2 to the power x इंटू 2 to the power minus 1, 2 to the power x इंटू 2 to the power 1। आप दोनों में से 2 की पावर x को ले लें कॉमन, क्या बचेगा, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280, ठीक है। आप 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1280, ठीक है। अब इसको ले लें एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया तो कितना आएगा, 1 + 4, ठीक है, 1280। अब ये कितना हो गया, 5/2, और 5/2 जब उधर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1280 इंटू, ये 5/2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है, 2/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कट कर देना 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 31, तो कितना आ गया ये, 2 की पावर x, और ये आ गया इंटू 2, और ये कितना होता है 256, ये 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करके इसके कर लीजिए फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 16, 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16, फिर आगे तक भी जाएगा, 2 8 16, फिर यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 की पावर 8, ठीक है। और हम इसको कैसे निकाल रहे थे, क्योंकि 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 की पावर 2, यानी 2 की पावर 8 यहाँ पर भी आ जाता। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने आपको बता दिया, ये तरीका आप कर लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ है कि अभी बेसिक सीखना, टाइम बाद में, सबसे पहले आप चीज़ों को सीखिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप ये सारे फंडे सीख जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन को कई मेथड से भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों सेम है तो पावर इसकी 1 होगी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, तो बेस सेम अगर होगा, बीच में इक्वल लगाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 9 मीन्स ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कैसे करना है, समझ लीजिए अच्छे से। बड़ा ब्रैकेट लगा है, 5 है, फिर छोटा ब्रैकेट लगा। अब हम इसको 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, वैसे ही फैक्टर करके, ठीक है। इसको क्या लिखा, 3 की पावर 3, 1/3, ठीक है, होल क्यूब पावर 1/4। अभी हमने यहाँ क्या लिखा, 8 को लिखा 2 की पावर 3 और 27 को लिखा 3 की पावर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए, 5 आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 3 कितना हुआ, 5, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/4 आ गया, ठीक। अब देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी भी पावर कुछ नहीं है, तो 1 लेंगे और दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 आंसर आ गया इसका, ठीक है।
क्लियर? अगर ये फंडे अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को ओरल भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2। अब देखिए इसे कैसे करोगे आप, 16 को लिख दे 4 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 4 की पावर 2 इंटू -3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, 4 की पावर -3, तो कितना होता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 की पावर -1, तो ये जाएगा 64 प्लस 1/64। अब आप लोग एक सॉल्व कर लीजिएगा इसे, 64 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 64 इंटू 64 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को ऐड करिएगा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, क्लियर? 64 इंटू 64 जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा इसको, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 0.1238 अपॉन डेसिमल हटाएं, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे 1 लिखा और ये 4 डिजिट है तो 4 0 लिख दिए, ये आ गया। अब अगर डेसिमल हट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 8 अपॉन 1, 1 2 3 4, 4 0 लगेंगे यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4, ये बनेगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कट कर दीजिए, तो कितनी बार चला जाएगा ये, 8 2 ये शायद क्वेश्चन में ना यहाँ पे 3 0 हैं, तभी ये कैंसिल होगा। अभी हम देख लेते हैं, 1000 को अगर हम डिवाइड करते, 8 एकम 8, 2 हो जाता, 2 16, 8 पंचे 40, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, 3 0 लगेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। 0.008 है तो डेसिमल हटाएंगे, 3 0 आ गए और इसको हमने क्या लिख दिया, 1000, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए पूरा, 8 1 जा 8, 125 आ गया था, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, देखिए 1/5 की पावर ये 3/2 था और ये हो गया 1/5 की पावर 3, क्योंकि 125 के जब फैक्टर करोगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई, 3y है ऊपर, ठीक है। तो 3y = 3 हो गया, ये इसके इक्वलेंट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3/3 मीन्स 1, यानी y आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। आपको निकालना क्या है, 0.25 की पावर y निकालना है। इसका मतलब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ था ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1/4 - 1 2 into 2 to the power 3/4 plus 2 की पावर 1/2 plus 2 की पावर 1/4 plus 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा 2 - 1, आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम डिजिट होगी तो पहले हमको क्या करना है, 2 की पावर 1/4 लिखेंगे पहले डिजिट और पूरी उतार लेंगे, यानी कि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। फिर -1 लिखेंगे, फिर पूरी डिजिट उतार लेंगे, प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1, ठीक है। मतलब हमने क्या किया,
हमने पहले 2 की पावर 1/4 इंटू टोटल पूरा, फिर -1 इंटू दिस, मतलब हमने ब्रैकेट सिंपल ओपन कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो बेस अगर सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। देखिए इसमें बेस सब में 2 2 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला 1/4 प्लस 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1 का इंटू उसमें करेंगे 2 की पावर 1/4। ठीक है, इसमें सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो साइन चेंज होगी तो क्या आएगा, -2 की पावर 3/2 -2 की पावर, सारे जितने पॉजिटिव हैं वो सब निगेटिव हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे 4/4 मतलब 1, यानी 2 की पावर 1 आ गया, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/3, 1/2 था यहाँ, एक सेकेंड, ये 1/2 था ना। तो 1/4 प्लस 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 अगर एलसीएम आ गया तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 यानी 3/2, 3/2, 2 की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर, अब इसको क्या लिखेंगे, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, प्लस 2 की पावर 1/4 और ये जो वैल्यू थी ये 3/4 थी, -2 की पावर 3/4 और -2 की पावर 1/2 -2 की पावर 1/4 -1, मतलब हमने ये वाले डिजिट को ऐसे ही उतार दिया है। ठीक है, अब कैंसिल होंगे, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, यहाँ 3/4 था और यहाँ भी 3/4 होगा जब एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ इसको हम एलसीएम लेके देख लेते हैं, 1/4 प्लस 1/2, तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4, यानी 3/4 आएगा पावर इसकी। यहाँ पे 3/4 कर लीजिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये दोनों सेम हुए तो कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कट गए। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 - 1 मतलब 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 की पावर 2/3 इंटू 3 अंडर रूट 6 की पावर 7। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखिए, सभी में 6 6 दे रखा है, तो हमने इसको लिखा 6 की पावर 2/3 और 6 की पावर इसे क्या लिख सकते हैं, 7/3, और इसे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 6/3। जो ये होता है, क्योंकि हमने आपको क्या रूल बताया था, अगर n(x) दिया है तो x की पावर 1/n हो जाएगा। जो यहाँ होता है वो 1/n में चला जाता है। ऐसे जब यहाँ पे रूट में 3 था तो ये 1/√3 हो जाएगा। अब इसे कट कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये प्लस ये। ठीक है, तो 7 + 2 यानी कि हम एक स्टेप लिख देते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ये कट हो गया, तो 6 की पावर 3/6 की पावर 2, यानी अगर हम इसको 3 बार लिख दें, इसको 2 बार लिखें तो ये दोनों कट गए, आंसर 6 आ गया। हम एक काम और भी कर सकते थे कि डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, यानी 6 की पावर 3 - 2 तो 1 आ जाती है, यानी 6 आंसर करेक्ट था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको एग्जाम में जरूर आएगा। x = y to the power a, y = z to the power b, z = x to the power c, a b c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप एक काम करो, z = x की पावर c, इसको ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। x की क्या वैल्यू दे रखी है, y की पावर a, तो y की पावर a की पावर c। ठीक, तो कितना हो गया, y की पावर ac हो गया। अब y = क्या दे रखा है, z की पावर b, यहाँ रख दो y की वैल्यू, तो z की पावर b की पावर ac। अब इसको, ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा था, z के इक्विवेलेंट चल रहा था, तो z = कितना हो गया, z की पावर abc। ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, यानी abc = 1। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका।
ठीक है। तो आज की पार्ट 1 की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको फॉर्मूले बताए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें 11 से सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले ये वाले ही फॉर्मूले उसमें यूज होंगे। तो क्योंकि असाइनमेंट में टोटल 33 क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवाएंगे आपको, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें कर लेंगे तो आपके सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी और घातांक की क्लास है, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको फॉर्मूले प्लस क्वेश्चंस करवाए थे, 10 क्वेश्चन उसमें करवाए थे और आज जो स्टार्ट करेंगे वो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है हम इसको पूरे पार्ट से कंप्लीट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा अब वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले इस वीडियो में नहीं बताएंगे। फॉर्मूले अगर देखने हैं तो पार्ट 1 आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले उसमें बता दिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है आपका 11th क्वेश्चन। इसमें दिया है इफ a अपॉन b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर x माइनस 3 फाइंड x की वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर a अपॉन b है और यहाँ b अपॉन a है। अगर बेस सेम होता तो पावर इक्वल हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए a अपॉन b है और यहाँ पर है b अपॉन a। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेस को सेम करना पड़ेगा, यानी इसको हम रेसिप्रोकल कर दें और इसको हम एज इट इज उतार दें। यानी a अपॉन बी की पावर x माइनस 1, ये तो हमने ऐसे ही उतारा। लेकिन इजिकल टू जब हम करेंगे और इसको हम a अपॉन बी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो माइनस यहाँ पर लग जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया a अपॉन बी, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों बेस देखिए इक्वल हो गए, a अपॉन बी a अपॉन बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, दिस इक्वल्स टू दिस के, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ये साइड आ जाएगा तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मीन्स 2x इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल्स टू 4/2 मीन्स कितना जाएगा 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसको बेस को हम सेम कर दें, तभी हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू द पावर n माइनस 3 फाइंड n, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 के जब हम फैक्टर कर देंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को तो एज इट इज लिखेंगे, 2n माइनस 1 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, और इसको हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 की पावर 8 को क्या लिखेंगे 3 और n माइनस 3। हमने 8 को क्या किया, ऐसे करके फैक्टर कर दिए, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 3, वही हमने 8 को लिख दिया और n माइनस 3 हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमको साइन यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला तो हमने ऐसे ही उतारा, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 n माइनस 3, क्योंकि यहाँ लगा था प्लस, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बेस हमें इक्वल करना था। अब ये देखिए ये इसकी इक्वल हो गया, तो अब कैसे करेंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो पावर जो है, पावर को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, मतलब ये इसके इक्वल लिख देंगे। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू -3n माइनस 3। अब सॉल्व कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू -3n और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया। अब ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2n प्लस 3n
इज इक्वल टू 9 प्लस 1, क्योंकि ये -1 है, इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10/5, मतलब 2 आ गया आंसर इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि ये जो दिया है इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 3, 2, 3, 1, 2, 5 के फैक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 5 से पहले डिवाइड कर दें, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, और कितना आ जाएगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5, ठीक है ना। तो अब कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो दोनों बेस सेम हो गए, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू हो गई 5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, a टू द पावर a माइनस 3, सॉरी 5 टू द पावर a माइनस 3, तो 5 टू द पावर a की वैल्यू हमने लगा दी ये, और -3, a माइनस 3 था तो a की जगह हमने 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो 5 - 3 कितना होता है, 2, तो 5 स्क्वायर हो गया, मतलब 25 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इफ 5√5 into 5 to the power 3 divide 5 to the power -3/2 is equal to 5 to the power a plus 2, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप ये चीज नोटिस करिए कि सब में 5 ही दे रखा है, चाहे वो पावर में हो चाहे डिवाइड में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। ठीक, इनटू, अब √5 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। ठीक है, इनटू 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू, ये वाले हमने डिजिट ऐसे ही उतार ली ऊपर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 लिखिए, जहाँ इनटू लगेगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ डिवाइड होगा वहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों इनटू में हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 3, पावर ऐड हो गई 1 + 1/2 + 3। ठीक है, अब यहाँ लगा है डिवाइड, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी माइनस में हो जाएगी, मतलब -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है पहले, तो इसको हम अलग सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 1 + 1/2 + 3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 और ये 4 हो गया, तो 4 तो ये पूरा हो गया इधर। ठीक है, और ये कितना हुआ, 1/2 + 3/2। तो अगर इसमें अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। ठीक है, तो 4 + 2 टोटल कितना हुआ, 6, क्योंकि +4 में चल रहा था ना, तो टोटल 6 हो गया, मतलब 6 किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो 5 की पावर 6 इज इक्वल टू, मतलब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो ये 6 आ गई। अब ये 6 को पूरा हमने उठा के यहाँ ले लिया। ठीक है, और वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, 5 की पावर a + 2 के। और अब देखिए बेस सेम हो गया, तो पावर को पावर से इक्वल कर देंगे, तो a + 2 इज इक्वल टू 6, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 6 - 2, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इफ √2 की पावर n इज इक्वल टू 64, तो n फाइंड करना है। अब इसे कैसे करोगे आप, देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। अगर हमें रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, या रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऐसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे n/2।
रूट हट गया 64। अब 64 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 64 के ऐसे फैक्टर कर लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 4 12, 2 8 16, 2 8, 2 2 4। समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ स्टेप वाइज। देखिए कितने 2 है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब दोनों बेस सेम हो गए तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब n/2 इज इक्वल टू 6। तो n इक्वल्स टू कितना हुआ? 6 × 2 12। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी मेथड से कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। पहले क्वेश्चन इसका करा चुके पार्ट 1 में, लेकिन समझ लीजिए इसे कैसे करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3। मतलब हमने क्या किया, 2 की पावर n प्लस 4 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये हो जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक करके ये ले आए। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 की पावर n जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर n को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि कॉमन आ गया तो ये बचा और ये बचा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 2 की पावर 4 कितना आता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया ये 2 की पावर n, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 3/12 कट कर दो तो 1/4 आ गया। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2, तो n इज इक्वल टू -2। ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले रूल्स पार्ट 1 में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है? सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले किया, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको सबसे पहले हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 320। n निकालना है, 2 टू द पावर n ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा? 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो 2 टू द पावर n कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 2 320। ठीक है, तो 2 टू द पावर n 2 2 4, एलसीएम ले लेंगे, 2 तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 320 इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा 2/5, 5 से कट कर दीजिए, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, तो इसके कर दो फैक्टर 64 के। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? ऐसे कर लीजिए या 2 से कंटिन्यू कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 16 दूनी 32 हो गया, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 की पावर 6 इंटू 2, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर कोई नहीं है तो पावर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो n अब बेस सेम हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7, तो 7 आंसर करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो इसको कैसे करेंगे? 3 वाले को 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 18। अब 3 की पावर x ले लो कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 18। तो 3 टू द पावर x 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 को। ठीक है, इज इक्वल टू 18 आ गया। अब एलसीएम ले लें हम इसका, 3 एलसीएम आया तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2/3 इज इक्वल टू 18।
तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2। ठीक है, 2/3 था तो इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसको कट कर दीजिए, 3 2 9 18 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू, ये 3 स्क्वायर हो गया 9, और 3 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि पावर 1 लगा देंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्यों? क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो गई, वही हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। x इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपको, ये समझ लीजिए इसको अच्छे से, और हर बार आता है और हर एग्जाम में आता है। देखिए, x की वैल्यू आपको दे रखी है √x माइनस 1/√x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका √x निकाल लें। ठीक है, तो √3 + 2√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने की होल स्क्वायर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 + 2√2, मतलब 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 1 में। अब ये होल स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे इसको कैसे, √2 का स्क्वायर, 2 को हमने लिखा a² + b² + 2 × a × b। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, उसका पूरा रूट लगा है, तो रूट जब हट जाएगा स्क्वायर से तो क्या बचेगा, √2 + 1, यानी √x की वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, तो जब √x ये निकला तो 1/√x क्या होगा, ये √x हो गया, तो 1/√x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, नहीं तो रेशलाइज कर दीजिए। ठीक है, और अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हम आपको बता देंगे कैसे करना है। देखो, √2 + 1 1/√2 + 1, √x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है, तो √2 + 1 ले लिया। अब इसको रेशलाइज कर दें, √2 - 1 और √2 - 1 से कर दें इनटू, तो बचेगा क्या, ऊपर तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी और नीचे क्या जाएगी, a + b × a - b, यानी कि 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 ही हो जाएगा, यानी कि √2 - 1 हो गया। यानी 1/√x की वैल्यू ये है और √x की वैल्यू ये है। अब यहाँ लगा है माइनस। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो √x की वैल्यू है, अब देखिए हम यहाँ लिख दें √x - 1/√x, दैट इज इक्वल टू, √x की वैल्यू है √x √2 + 1, और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे √2 - 1, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दें, -√2 + 1, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझ लीजिए कैसे करना है। इफ 3 to the power x minus y is equal to 27 और 3 to the power x plus y is equal to 243, तब आपको बताना है x की वैल्यू। अब आप इसे कैसे करेंगे, y भी पूछ सकता है कैसे निकालना, हो सकता है y भी पूछ ले, तो हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, 27 के पूरे फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये 2 4 3 है, इसके फैक्टर करिए, 3 8 24, अब देखिए 81 आ गया, 3 से कटेंगे सारे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिखा, इसके फैक्टर किए, 3 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब दोनों में बेस इक्वल है, इसमें बेस इक्वल है, इसमें बेस इक्वल, तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहली x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और इसकी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना है x, यानी कि हमें y को कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये एक y पॉजिटिव नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, अगर दोनों को जोड़ दें
तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 2x हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो x इजिकल टू 8/2 मतलब 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब अगर y निकालना होता तो हम या तो माइनस कर देते पूरी इक्वेशन को, या फिर इस x की वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर देते या सेकेंड में पुट करते, हमारा y निकल आता। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको आगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 9/4 की पावर x और 8/27 की पावर x - 1 इजिकल टू 2/3 है, तो x की वैल्यू बताएं। तो अब कैसे करोगे आप? अब यहाँ देखो 2/3 है, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2/3 के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर 9 है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम इसके फैक्टर कर दें, इसको हम लिख दें 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 3 x - 1 इजिकल टू 2/3। अब देखिए यहाँ भी 2/3 है, ये भी 2/3, लेकिन यहाँ 3/2 है, तो हम इसको एक स्टेप पहले और लिख लें ताकि समझ में आ जाए। होल पावर कर दें 3/2 का 2x, क्योंकि 2 दोनों में है तो बाहर ले लिया, ऐसे 3 दोनों में है तो 2/3 की पावर 3 x - 1, ये वाला 3 यहाँ आया x - 1 के साथ इजिकल टू 2/3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पर ये 3/2 है, अभी 2/3 में लिखना है तो इसको हमने लिखा 2/3, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे -2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारी चीजें हमारी हो गई 2/3 फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा अगर तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा दिस प्लस दिस -2x प्लस 3x - 1 इजिकल टू 1 के। अब सॉल्व कर दीजिए, -2x प्लस 3x - 3 इजिकल टू 1। अब ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, x इजिकल टू 4 आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। एक पार्ट और होगा पार्ट 3, जिसमें 22 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो में ओवर करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है सर्ड्स की। इसमें हम करनी और घातांक में आपको करवा रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टोटल मिला के 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास अब स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट असाइनमेंट आज हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको कैसे करना है, क्योंकि इनके रूल्स और ट्रिक्स मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। तो आप लोग अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप वो पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिए, उसमें आपको फॉर्मूले और टिप्स मिल जाएंगी कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें 22 क्वेश्चन में इफ 2 to the power x इजिकल टू 3 क्यूब रूट ऑफ 32 दिया है, x निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2 to the power x इजिकल टू 32 to the power 1/3। ठीक है, अब 32 के हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, अब फिर से करेंगे 8 आ गया, फिर ये आ गया 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 1। ठीक है, कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो 2 to the power 5 हो गया ये, और होल पावर 3 इजिकल टू 2 to the power x। तो 2 to the power x इजिकल टू कितना होगा 2 to the power 5/3, मतलब 5 into 1/3 दैट इज 5/3। अब देखिए दोनों बेस इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 देखिए, इफ 2 to the power x इज इक्वल टू 8 to the power 1/5 इज इक्वल टू
2 टू द पावर 1/5, तो x निकालना है आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फैक्टर करिएगा जैसे हम पहले आपको बता रहे थे, इस तरीके से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये देखिए 2 की पावर 3 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब हमने बताया था कि अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों 2 2 2 ये सब है, तो उसको क्या लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 3/5। तो 3/5 ये प्लस में आ गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगाए तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। अब 2 देखे दोनों तरफ है तो हम क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू इसके, यानी x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5। अब इसको इस साइड ले जाइए, तो 1/5 माइनस 3/5, 5 एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2/5। तो आंसर हो गया -2/5, ठीक है। एक चीज और कर सकते थे, ये दोनों देखिए 5 हैं, तो अगर हम एलसीएम ना लेते तो डायरेक्ट हम इसमें से इसको माइनस करते तब भी ये -2/5 आ जाता, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में दिया है 5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 टू द पावर 3x माइनस 4, और आपको बताना है x की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 को कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इंटू 3x माइनस 4, तो अब कितना हो जाएगा 5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6x माइनस 8, ठीक है। अब दोनों बेस सेम है और इक्वल लगा है तो क्या करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8, तो x अब ये इस साइड अगर आएगा तो -6x इज इक्वल टू -8 माइनस 3, ठीक है। 6x को इस साइड लाए तो -6x हो गया, ये पॉजिटिव था इधर जाके नेगेटिव हो गया। अब इसे कैसे लिखोगे, -5x इज इक्वल टू 8 और 3 11 हो गया -11, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 11/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 25 में a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z दिया है, और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसको, देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z को अगर हम k मान लें अपनी तरफ से, लेट दैट इज इक्वल टू k, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू k, b टू द पावर y इज इक्वल टू k एंड c टू द पावर z इज इक्वल टू k। क्योंकि सारे आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस के, दिस इज इक्वल टू दिस के, और दिस इज इक्वल टू दिस के, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, k की पावर 1/x की जो पावर है वो 1 में चली जाएगी। ऐसे b की वैल्यू क्या आएगी, k टू द पावर 1/y, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू द पावर 1/z, ठीक है। समझा रहे इसलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है, यानी कि b की वैल्यू हमने लगा दी k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू दिए है ये k टू द पावर 1/x इंटू c की वैल्यू k टू द पावर 1/z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बेस सेम हो गए तो क्या करेंगे इसको, और इसको हम लिख देंगे k टू द पावर 2/y इज इक्वल टू k टू द पावर, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/x प्लस 1/y, तो दैट इज इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा, मैं नीचे ही लिख देती हूँ, k टू द पावर 2/y इज, इसको भी ना लिखें, बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y,
एक मिनट, यहाँ z होगा, ठीक है। तो आपको निकालनी है वैल्यू y की, तो इधर ले लीजिए एलसीएम, तो x और z एलसीएम हो गया, यहाँ क्या बचेगा z प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/y। तो अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इसका इंटू इसमें करिए, यहाँ लिख देती हूँ, तो z प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2xz, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2xz अपॉन z प्लस एक्स लिख दिया, या x प्लस z बात एक ही है, ठीक है। ये आंसर आ गया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, इज इक्वल टू k मान लिया, और मतलब अपनी तरफ से माना, इसलिए लेट लिख दिया यहाँ पे, लेट दिस इज इक्वल टू k, जैसे हमने पहले अज्यूम किया था। और हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैसे इसको, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, 3 टू द पावर y इज इक्वल टू k, और 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू k, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, k टू द पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y, और 6 इज इक्वल टू k टू द पावर -1/z, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको 6 के कर देंगे फैक्टर, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू k टू द पावर -1/z, ठीक है। अब 3 और 2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1/y, और 2 की वैल्यू है k टू द पावर 1/x, दैट इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे कि k टू द पावर 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू k टू द पावर -1/z, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए पावर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ k है, इसका मतलब पावर को इक्वल कर सकते हैं, दैट मीन्स 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/z। अब 1/z को इधर ले आए तो क्या लिखेंगे, पहले हम 1/x को लिख लें, फिर 1/y लिख लें प्लस 1/z, दैट इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर, मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 0 आ गया आंसर इसका, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछा जाता है, समझ के करिए इसको। देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू ये है, ठीक है, इज इक्वल टू b दे रखा है, b टू द पावर y इज इक्वल टू c दे रखा है, c टू द पावर z इज इक्वल टू a दे रखा है, और x y z की वैल्यू बता दी है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए a इज इक्वल टू कितना होगा, या हम इसकी वैल्यू भी क्यों ही निकाल रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर c की वैल्यू हम ये पुट कर दें, a की वैल्यू, हम एक काम करते हैं ना कि a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, c इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो a की वैल्यू और c टू द पावर z इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू हम पुट कर दें ये कहाँ, फर्स्ट में, पहले हम पहले वाली इक्वेशन को उतार लें, a टू द पावर x इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू पुट कर दिया c की पावर z की पावर x इज इक्वल टू b, मतलब यहाँ पहले हमने इस इक्वेशन को उतारा पूरी, ठीक है, और a की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम इनटू कर देंगे, c की पावर एक्स जेड इज इक्वल टू बी। अब c की वैल्यू क्या रख दे b टू द पावर y यहाँ पर, तो इसकी जगह लिख दिया b टू द पावर y इंटू एक्स जेड इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये कितना होगा, b इज इक्वल टू, अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड है इज इक्वल टू बी। अब किसी की पावर अगर ये है तो 1 हम लिख सकते हैं, अब b भी दोनों तरफ इक्वल हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, मतलब 1 आ गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन।
28 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। 2 to the power x is equal to 4 to the power y is equal to 8 to the power z दे रखा है। 1/2x plus 1/4y plus 1/6z is equal to 24/7 और z निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसको जो गिवन है पहले तो हम ये लिख लें, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, और 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3z। मतलब हमने केवल 4 और 2 के फैक्टर्स करके इसने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो आपको यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, यानी x और y की वैल्यू हम z के फॉर्म में ले आए और इस पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप कैसे लेकर के आएंगे, आप देखिए ये इज इक्वल टू इसके पुट करेंगे, यानी कि 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 3z और 2 to the power 2y is equal to 2 to the power 3z। मतलब इसको इसके इक्वल पुट किया और इसको इसके इक्वल पुट किया। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू z के फॉर्म में और y की वैल्यू z के फॉर्म में हमें चाहिए थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3z और y की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से 2y is equal to 3z, ठीक है। 2y is equal to 3z, तो y कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2z, ठीक है। और सारी वैल्यूज को उठा के x और y की यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया 1/2x, तो 2 और x की वैल्यू है 3z प्लस 1/4y, y की वैल्यू है 3/2z और z को z ही लिखा रहने दे 1/6z इज इक्वल टू 24/7, ठीक है। हमने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू जो निकाली थी z के फॉर्म में उसको पुट कर दिया है। अब क्या करना है, देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये देखिए 3 दूनी 6 1/6z प्लस ये भी 1/6z और ये भी 1/6z हो गया, दैट इज इक्वल टू 24/7। अब सबको प्लस कर दिया तो कितना आ गया 3/6z इज इक्वल टू 24/7। अब इससे ये कैंसिल कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 2, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 48 z इज इक्वल टू 7। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 7/48, मीन्स ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 देखिए, विच इज लार्जर √2 और √3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पावर को सेम कर लेते हैं। अगर पावर सेम हो जाएगी तो आंसर 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो √2 या √3, अब हमें पता करना है कि इसमें क्या अलग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये देखिए 2 और 3 का ले ले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ये 6 हो गया, ठीक है। अब यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, ये देखो 1/6, ठीक है। अब 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 6 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3 है, तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1/6, ठीक। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, क्लियर, ये 3 2 6 हो गया, ठीक। देखिए पावर दोनों में सेम आ गई। अब इसको क्या लिखेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 1/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 की पावर 1/6। अब इसमें पूछा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो 9 बड़ा है 8 छोटा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं 3√3, ये नंबर क्या है लार्जेस्ट है, बड़ा नंबर है, ठीक है। छोटा पूछा जाता तो ये आंसर आ जाता √2, क्लियर। तो या तो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 डिजिट वाला है। अब इसमें पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बिल्कुल हम उसी की तरह करेंगे, कैसे कि यहाँ पे लिखा है 4√6, ठीक है, √2 और 3√4। तो पहले हम इसको क्या लिख देंगे 6 की पावर 1/4 और 2 टू द पावर 1/2 और 4 टू द पावर 1/3, ऐसे लिख दिया,
ठीक है, इसके फॉर्मूले हम पार्ट 1 में करा चुके हैं, फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। अब क्या करना है हमें 4, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 ये कितना होता है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इनके पावर सेम करिए। देखो 6 की पावर 1/4 है तो इसे हम लिखेंगे 6 की पावर 1/12। ठीक, 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 हो गया। फिर ऐसे 2 की पावर 1/6 है, 1/2 है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1/12 और 12 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 हो गया। और 4 की पावर 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 1/12 और 3 से इसको डिवाइड करें, 3 चौक 12। ठीक है, क्लियर। यानी कि अब हमने अपॉन 12 क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम 12 आ रहा है सभी का। क्लियर, पावर सेम हो गई सबकी। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा ये 6 का क्यूब 36 × 6 यानी कि 612। 1 मिनट, 216, 6 छंग 36, 18 19 20 21, 216 हो गया। ठीक है, तो 216 की पावर 1/12, इसको करिए 2 को 6 बार उल्टो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 आ गया ये। ठीक है, और इसको 2 4 चौक 16, 16 16 256। क्लियर। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तो 256 है। 256 का मतलब ये, इसका मतलब क्या 4 का क्यूब रूट। ठीक है, ये लार्जेस्ट है। और अगर इसमें छोटा पूछा जाता तो छोटा सबसे ये है तो ये आंसर हो जाता। क्लियर, तो हमेशा पावर को सेम करके ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम दिस। ये शायद सेम क्वेश्चन थे, 4√4 नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है हमको, 4√4, √2 और 3√3 ऐसे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। तो इसमें पहले हम एलसीएम किसका ले लें 4, 2 और 3 का। एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 का 12 हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम। इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 1/4 और 4 टू द पावर 1/12 और 4 3 12 और 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/12 और 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 छंग 12 और 3 की पावर 1/3 यानी 3 की पावर 1/12, 3 चौक 12, 4 आ गया। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 32, 16 3 48, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की पावर 1/12, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 ये भी आ गया। वाह, दोनों बराबर हो गए। ये कितना होगा 3 3 9, 9 9 81, 81 की पावर 1/12। इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा तो यही है। ठीक है, पावर सबकी सेम हो गई, सबसे बड़ा ये हो गया। अब सबसे बड़ा ये है तो आंसर क्या आएगा 3√3, मतलब ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए x = ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम एक काम कर लेना, इसको लिखें और इसको हम x को लिख लें x/√x = 1/√, माइनस, यहाँ माइनस लगेगा 1/√x। ठीक है, और ये x जो है इसको हम लिख सकते हैं √x × √x /√x माइनस 1/√x। अब देखिए इस √x से √x कट गया, यानी कि √x माइनस 1/√x आपको निकालना है। ठीक है, यानी हम √x की वैल्यू पहले हम यहां से निकालें। कैसे निकालें, हमने ये वाली इक्वेशन तो इसको लिया है। अब देखिए यहां पर x दे रखा है, अब 5 के कर दें फैक्टर 3 + 2। ठीक, तो अगर हम 6 को भी लिख दें 3 × 2, तो अब ये फॉर्मूला बन गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लगा दें रूट एक्स, क्योंकि हमें रूट एक्स चाहिए, ठीक है, और सभी में रूट लगा दें और इसको लिख दें √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2। अब देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जब रूट हट जाएगा तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस √2। क्लियर। और अगर हम 1/√x निकालते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता, √3 माइनस √2। ठीक, अब हमें ये दोनों वैल्यू उठा के ना यहाँ पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, ये हम ले लें। तो √x की वैल्यू है हमारी √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 2√2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी ये 32 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 32 तक पूरे सॉल्व कर दिए, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो गए। साइंस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और तीनों ही पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।